हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, तो वो सारे डाउट आज इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स का जो ड्रीम जॉब होता है कि उनको यूनिफॉर्म चाहिए। उनका ड्रीम जॉब रहता है कि उन्होंने यूनिफॉर्म वियर करनी है। तो आज हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए वीडियो किस बारे में है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में, एज के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर क्या आएगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या आएगा, सारी चीजें ऐसे से डिस्कस करेंगे। लड़के लड़कियों दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 28 साल तक एज है, जून 1 2025। बाद में ये भी बात करेंगे कि जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया था उनका क्या है, उनके लिए क्या आदेश दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर एससी बीसी ईडब्ल्यूएस, 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। 18 से 33 साल तक जो है रिजर्व कैटेगरी के लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से दी गई है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपको 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12वीं पास नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हायर डिग्री आपने कोई मर्जी कर रखी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो हिंदी और संस्कृत दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके 10th में होना चाहिए। अगर 10th में बाई चांस नहीं है तो किसी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका हिंदी और संस्कृत दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना अवश्य है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, फिजिकल स्टैंडर्ड। कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या पूछा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स तो पास कर लेते हैं लेकिन फिजिकल में रह जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे लेकिन मैं फिजिकल नहीं कर पाया, फिजिकल नहीं कर पाई। तो ये जनरली सोच मतलब सुनने को मिलता है। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बताते हैं सारी चीजें। फिजिकल जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर मिनिमम मांगी गई है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो आप इसको फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, गूगल पे जाके देख लीजिए कितने फिट कितने इंच आपको चाहिए। 170 सेंटीमीटर मिनिमम और यहाँ पर जो है 168 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए। चेस्ट एक्सपेंशन आपकी जो 4 सेंटीमीटर चाहिए, मिनिमम 83 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 87 सेंटीमीटर। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। काफी स्टूडेंट्स का वहां पर जो है चेस्ट एक्सपेंशन ही नहीं हो पाता, 2 से 3 सेंटीमीटर का रह जाता है। तो ये भी आपको याद ध्यान रखने योग्य बात है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो हाइट वहां पर 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 सेंटीमीटर। और ये यहाँ पर इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, पीएसटी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट इसमें रहते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए रेस जो है 2.5 किलोमीटर है, कितने मिनट में, 12 मिनट के अंदर। 12 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर जो है कवर करना है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रेस जो है 1 किलोमीटर है, कितने मिनट में, 6 मिनट में। एक्स सर्विसमैन के लिए रेस 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो आरडीएफ चिप लगी होती है, दोनों पैरों पे चिप लगी होती है, वो चिप लगाकर आपको रनिंग करनी स्टार्ट करनी होती है। और उस पे जो है एक एक सेकंड और जो सेकंड का 100वां हिस्सा है वो भी उस चिप के ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो 12 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर पार करना होता है। अब जिन बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया है, प्रीलिम्स में अगर उनके प्रीलिम्स के अंदर अगर उनके 50+ मार्क्स बन रहे हैं, अगर 50+ मार्क्स बन रहे हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 50+ बन रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जो है 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसकी 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पर जो है कॉल किए जाएंगे। ठीक है। तो उसका जो है इसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। क्या होगा, मेंस का एग्जाम होगा। और ये 100% श्योर है कि सीईटी के अंदर ही आपकी जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी सीईटी के थ्रू ही फिलअप की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। नॉलेज टेस्ट, रिटन एग्जाम होगा। एक तो एग्जाम हो चुका है जैसे आपको पता है, सीईटी प्री तो हो चुका है, अब सीईटी मेंस होगा। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल स्टडीज से रिलेटेड, हरियाणा जीके से संबंधित, करंट अफेयर, रीजनिंग, लैंग्वेज एबिलिटी, ये सारे रहेंगे। अब हरियाणा पुलिस से संबंधित भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, हरियाणा पुलिस से संबंधित या फिर बीएनएस से संबंधित। ये करंट अफेयर के अंदर भी रहता है। बीएनएस से संबंधित और हरियाणा पुलिस से संबंधित क्वेश्चन भी इसके अंदर आएंगे। चाहे 5 क्वेश्चन आए, ये ध्यान रखना, चाहे 5 क्वेश्चन पूछे जाए लेकिन पूछे जाएंगे। ये आप लोग छोड़ नहीं सकते, बीएनएस और हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि एग्जांपल से बीएनएस का क्वेश्चन किस तरह से आएगा। 376 पहले रेप की सजा थी, आईपीसी 376 रेप की जो है यहाँ पर था। अब जो है बीएनएस के तहत रेप की कौन सी चार्ज हो गया है, कौन सा सेक्शन हो गया है रेप के लिए, 64। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे कि 367 को 64 से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, इस तरह के क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मर्डर के बारे में पूछ सकता है, चोरी के बारे में पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्वालिफाइंग रेस है, रेस आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फिजिकल मेजरमेंट में जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए हैं वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के एज प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है 3 महीनों का समय मिल जाएगा आपके डॉक्यूमेंट प्रूफ करने का, डॉक्यूमेंट जो है साबित करने का, दिखाने का, टेस्ट करवाने का। एडिशनल वेटेज किसको मिलेगी? जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, 1, 2 और 3 मार्क्स एबीसी लेवल पर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स इस बार जो है नहीं है, और ये ध्यान रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। प्री का रिजल्ट आते ही इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो रिलीज होगा नोटिफिकेशन, वो हरियाणा पुलिस का होगा। ये ध्यान रखना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे रिजल्ट आते ही। लास्ट डेट भी उसमें पता चल जाएगी आपको। एडमिट कार्ड बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं। एग्जाम डेट जो है इसकी, प्रीलिम्स की एग्जाम डेट जो है अगस्त लास्ट वीक बताई जा रही है। सितंबर फर्स्ट वीक हो सकता है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। ये सारी चीजें तो हो गई। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि सर, जिन कैंडिडेट्स ने पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, उनकी अब एज आउट हो चुकी है, उनकी एज लिमिट निकल चुकी है, तो वो अब एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पुरानी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने उस टाइम जो लास्ट वैकेंसी के अंदर अप्लाई किया था, जो वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है, उसके अंदर अगर आपने अप्लाई किया, आपकी एज कुछ भी है, आप एलिजिबल रहेंगे, आप एग्जाम में जरूर बुलाए जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन कंडीशन ये है कि सीईटी आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर आपको मेंस के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है? इन बातों का ध्यान रखिए। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, आपके सीईटी के में कितने मार्क्स बन रहे हैं, कोई डाउट हो, रेस किस तरह से पास करनी है, 2.5 किलोमीटर किस तरह से होगा, स्ट्रेटेजी क्या चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लो, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।